बेटा ये सेकेंड टॉपिक है ये चैप्टर का आप लोगों का, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑल्सो। ये आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिंपल सा टॉपिक है, पर इसमें एक इशू है, आप लोगों की बुक में इनसफिशिएंट एग्जाम्पल दिए गए हैं। लास्ट ईयर के बोर्ड्स में उन लोगों ने एक क्वेश्चन आपके जो बुक में नहीं है वो दे दिया था, बट मैंने बच्चों को तब भी बताया था कि प्लीज़ इन लोगों ने जो शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है उससे मत रटो, उससे फॉर्मूला मत रटो। जिन लोगों ने सुन के गए थे और ढंग से करके गए थे उन लोगों को वहाँ पे क्लिक हो गया क्या करना है। जिन लोगों ने सिर्फ इनका एक शॉर्टकट मेथड जैसा जो किया हुआ ये जो तुम लोगों को स्कूलें भी बोली थी लास्ट ईयर, उनको इशू आया था। इसलिए प्लीज़ आप लोगों को अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा वैसा मत करना। रादर आज ही मैं आर.डी. शर्मा में से आर.डी. में भी नहीं है इस बार, मैंने वो क्या कहते हैं भार्गव, क्या एम.एल. भार्गव है ना बुक का नाम, वो एम.एल. भार्गव बुक खरीदी है इस साल मैंने, जब पता चला वो भी अच्छी चल रही है। उसके अंदर उसने दिया है क्वेश्चन, एंड आई थिंक वो सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड्स में आया था। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। पहले अपन चलो वो छोड़ो क्या आया था क्या नहीं आया था, बेटा कहते हैं बेस्ट फिट लाइन ढूंढना पड़ता है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स रहते हैं अपने पास में, उस पे से पासिंग एक लाइन अपने को फॉर्म करनी पड़ती है। अब देखो इसके अंदर ना ये कंडीशंस तो ठीक है, देखो कंडीशंस ये दोनों से ये याद रखनी कंडीशन है कि सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम वाई जो रहेगा वो जीरो रहेगा। मतलब देखो अगर ये पॉइंट है कि ये ऐसे पॉइंट्स है अपने पास में, खूब सारे ऐसे पॉइंट्स है, इसमें बेस्ट फिट लाइन मैंने ये बनाई, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस प्लस ये पॉइंट का डिस्टेंस ये सब कुछ जो मैं करूँगा डिस्टेंस है इसका वो जीरो आना चाहिए। ठीक है, इसे बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं, जो बेस्ट रहेगी। ये सब पॉइंट्स के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं पा रही ऑब्वियसली, तो उसे बेस्ट फिट लाइन ये होती है। और y माइनस वाई टी का होल स्क्वायर का समेशन जो मिनिमम पॉसिबल हो वो होना चाहिए। ये दो कंडीशंस है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, अनलेस वो कुछ MCQ में आ जाए आप लोगों को, या असर्शन रीजन ऑब्वियसली। ये सब कुछ छोड़ो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c आपको याद है, तो यहाँ पे से y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह पे आप लोगों को y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स जैसी करता है यूज। ठीक है, अब उसमें ऑब्वियसली b तुम्हारा स्लोप बन जा रहा है, a तुम्हारा y एक्सिस का वो बन जा रहा है इंटरसेप्ट, वो कोई काम का नहीं है, बस उनको बताने के लिए बता रहा हूँ। अब बेटा इसमें ना आप लोगों को a की वैल्यू और b की वैल्यू पता करनी पड़ती है। वही देखो ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c की वैल्यू और m की वैल्यू पता होती तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाती थी। यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब देखो प्लीज़ वो a और b की वैल्यू निकालने के लिए टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स आपको a और b के फॉर्मेट में मिल रहे हैं, एक ये है दूसरा ये है। ठीक है, ये रट के जाना है आप लोगों को। इसके अंदर भी ना पहला वाला जो है वो मैं लॉजिकली आपको बताता हूँ कहाँ से आता है। देखो तुमको ये पता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें अगर समेशन में थ्रू आउट लगा दूंगा तो समेशन y इज इक्वल समेशन ऑफ a प्लस बी एक्स हो गया है, समेशन y समेशन a प्लस समेशन बी एक्स। एक्चुअल में अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को ना प्रॉपर्टीज पता नहीं है, मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी को एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखो समेशन ऑफ 3 अगर बोल रहा हूँ मैं i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक के, मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितनी बार n टाइम्स हो जाएगा, तो वो 3n के बराबर हो जाता है बेसिकली। तो वही चीज़ यहाँ पे a कांस्टेंट था, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितने बार n बार, तो इसकी वैल्यू मेरी an के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट चीज समेशन ऑफ 2x है, 1 से लेके n तक है, तो 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x करने वाले आप लोग वैसे नहीं सर 2x प्लस 2x 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 6 प्लस कहते हैं 2 इंटू n तक के जाने वाले हो आप लोग। तो बेटा ये 2 में पूरा कॉमन निकाल के बाहर भी रख सकता था ना मैं, तो ये समेशन में से भी 2 में बाहर निकाल सकता था, फिर तो जो कॉन्स्टेंट समेशन से बाहर निकाल सकता हूँ मैं। तो देखो ये समेशन y तो समेशन y है, ये मेरा an बन गया और ये b टाइम समेशन x बन चुका है उससे, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन जो मैंने कैसी रटी थी बता देता हूँ मैं, सब जगह समेशन x लगा दूंगा, बीच में का n हटा दूंगा। क्या बोला मैंने, सब जगह समेशन x लगा दूंगा, बस बीच में का n हटा दूंगा। तो देखो ये बन जाएगा समेशन एक्स वाई इस समेशन, ये देखो ये a x n हटा के x बन गया, वहाँ का a बाहर आ जाएगा मेरा, प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर। अब देखो यार वो रटने का तरीका है, मेरे को नहीं पता मैथमेटिकली उसने ये ऊपर से डिराइव किया है कि क्या किया, मेरे को नहीं पता है, मेरा मैथमेटिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है समेशन के टर्म्स में, तो ये दूसरा मैंने रटा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई इश्यूज है। अब देखो ये क्वेश्चन ना 2 तरीके के, रादर 3 तरीके के आते हैं।
पहला तरीका रहता है जिसमें आप लोग ये कुछ तो भी एक फॉर्मूला है, सिंपलर फॉर्मूला जो बोलते हैं, कर सकते हो यूज। मैं बिल्कुल आपको नहीं सजेस्ट करूंगा फॉर्मूला याद भी रखो। लास्ट ईयर के बोर्ड्स में ये फॉर्मूला जो लोग रट के गए थे उनका सबका जीरो मिला है डायरेक्टली उन लोगों को, कि उन्होंने किया ही गलत है सब कुछ। यानी चार्ट का मिला होगा, कि 5 मार्क क्वेश्चन था मुझे याद नहीं है, तो 2 मार्क मिला होगा। फ्री फंड का क्वेश्चन था, बम्बू लग गए सबके। तो प्लीज एक बार समझो क्या करना है इसके अंदर। ये देखो, ये जो ईयर रहता है ना बेटा, ये तुम्हारा टाइम जैसा टी चलता रहता है, फाइन। और जो ये वैल्यूज जो आती है जो दी गई है उसे तुम वाई ले लेते हो, यहां तक है, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज मुझे दी गई है। अब तुम लोगों को पहले ये देखना पड़ता है कि तुम लोगों को अज्यूम किसको करना है। तुमको याद है अज्यूम मीन मेथड, अपन मीन एक अज्यूम करते हैं। तुमको क्या बोला गया था तब अज्यूम करने के लिए? बीच वाली वैल्यू लो। तुमको मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू लेना। सर क्यों? तुम्हारे को वैल्यूज बहुत ईजी हो जाएगी। मतलब देखो 1 2 3 4, ये 2007 हो रहा है, बीच वाली वैल्यू एग्जैक्टली मेरे लिए। तो देखो ये x निकाला मैं, टाइम माइनस मेरा अज्यूम्ड वाला, ये देखो ये बीच वाला था, ये आ चुका है मेरा। चलो एक बार वो दोनों इक्वेशंस जो थी अपन लिख लेते। देखो मैं अगेन बता रहा हूँ, मेरे को इक्वेशंस रटी भी नहीं है, तो मेरे को बस ये रटा हुआ है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इससे मैं कैसे बना रहा हूँ, सब जगह समेशन लगाया मैंने। तो समेशन y इज समेशन a मतलब a n हो जाएगा प्लस b समेशन x, फिर ये देखो समेशन x y इज a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। तो अब देखो मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेरे को समेशन y चाहिए है, चलो ठीक है सर, समेशन y तो यहाँ से निकल जाएगा। मुझे n चाहिए, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो ठीक है। मुझे समेशन x चाहिए, तो समेशन x मतलब ये होने वाला है, वो समेशन x यहाँ पे 0 हो गया है। मुझे नेक्स्ट चाहिए क्या, समेशन ऑफ x स्क्वायर। तो मुझे अब x स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी पड़ गई यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो a भी चाहिए, देखो b भी चाहिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स हो गया ना बेटा। हाँ पूरा देख, तो यहाँ पे वैल्यूज डालेगा, यहाँ पे डालेगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएगा तेरा, ठीक है। एक बार के लिए बेटा प्लीज सुरजन, और वो पीछे लास्ट बेंच पे सोया हुआ बच्चा, क्यूटी क्यूटी, ध्यान दे दो। देखो एक्स स्क्वायर का समेशन दिया तुमको, एक्स दिया तो एक्स स्क्वायर तुम निकालोगे, यहाँ तक है, ठीक है। फिर तुमको समेशन एक्स वाई चाहिए था, तो तुम एक्स कहाँ गया, एक्स इंटू वाई की वैल्यूज निकालोगे, भाई रोना है इसके अंदर, और फिर ये समेशन एक्स वाई निकालोगे, करेक्ट। अब देखो हो क्या रहा है ना, मैं वैल्यूज डालू अगर, देखो समेशन वाई इज a इंटू एन, एन की वैल्यू 7 थी, प्लस b की वैल्यू पता नहीं, पर समेशन x की वैल्यू 0 है तो ये हट गया, तो a की वैल्यू 972/7 जो कि अप्रोक्सीमेटली कुछ ये आ रही है, यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या, b के लिए समेशन एक्स वाई 214 इज a की वैल्यू जो भी दी गई थी, कितनी दी गई थी मेरे को, 138 पॉइंट जो भी है यार, रुक जाओ क्या, चलो a लिख रहा हूँ, समेशन x की वैल्यू क्योंकि 0 है, बधाई हो, हाँ तो ये हट गया मेरा, प्लस b की वैल्यू पता नहीं, समेशन एक्स स्क्वायर 28 है, इसको सॉल्व किया तो मेरी b की वैल्यू भी आ गई कुछ तो भी, कितनी आई है b की वैल्यू 7.64, 2 डेसिमल तक निकालना मोर देन सफिशिएंट है। a और b मिल गया, तुम्हारी ट्रेंड लाइन क्या बन गई है, y इज a प्लस बी एक्स था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। किसी को इशू इसमें? देखो ट्रेंड लाइन निकालना बोर काम नहीं है, बोर काम क्या है पता है क्या, हर जगह पे ट्रेंड वैल्यूज निकालना। मतलब क्या, अब जो तुम्हारी इक्वेशन बनी है ना 138.86 प्लस 7.64x, अब उसमें पहले x की वैल्यू तुमको ये डालनी पड़ेगी, तुम्हारी y की वैल्यू आएगी, फिर ये डालनी पड़ेगी, फिर y की, फिर ये डालनी पड़ेगी, फिर y की वैल्यू आएगी। बट आप लोगों को मैं सिंपलर तरीका बताता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका, स्कूलें भी सिखाती है यह तरीका, कुछ नहीं। देखो ये सॉरी, ये 0 पता है तुम लोगों को, करेक्ट, तुमने 0 जैसे डाला तो y की वैल्यू 138.86 आ गई, ये मिल गया। अब ये x का कोएफिशिएंट क्या है 7.64, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 138.86 माइनस 7.64, जो भी वैल्यू आई वो ये आ जाएगी। अब इसमें से और -7.64 करोगे ये आएगा, और -7.64 करोगे ये आ जाएगा, इसमें प्लस 7.64 करोगे ये आएगा, प्लस 7.64 करोगे ये आएगा, प्लस 7.64 करोगे ये आएगा, प्लस 7.64 करोगे ये आ जाएगा। मोहता जी समझा ये चीज़ क्या हुई है? देखो क्या है ना, वैल्यू स्क्यूट नहीं है 2 + 3x और एक्चुअली -1 -2 -3 0 1 2 3 ऐसी,
साला वो ए और बी जो इतने गंदे हैं उसके आगे कैलकुलेशन 10 बार करना रुलाएगा तुम लोगों को। इसलिए x इक्वल टू 0 से 138.86 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ये वाली गाइस, ठीक है ना, ट्रेंड वैल्यू एट x इक्वल टू 0। पिछली वाली के लिए ये -1 जा रहा है तो मैंने माइनस करके निकालूंगा और बस वही वैल्यू को और माइनस करके करूंगा और यहाँ पे वही वैल्यू को ऐड करके करूंगा। हाँ क्रेश बोल। देखो अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये शॉर्टकट मेथड जो है, ये वाला नहीं है शॉर्टकट मेथड एक्चुअली, बट उसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, उससे हो जा रहा है। क्योंकि कृष्ण ने क्या बताया, सर देखो वो 2004, 2005, 2006 ये यूनिफॉर्मली आपको ईयर्स दिए गए, हमने एग्जैक्टली बीच वाला अज्यूम किया, समेशन तो 0 आ गया, प्लस वो पैटर्न बना हुआ था -1, -2, -3, नीचे 0, 1, 2, 3 वाला, इसलिए हो गया। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो तुम्हारे एग्जाम में आया था ना क्वेश्चन, उसमें पैटर्न नहीं लग रहा था, तो वो वाले क्वेश्चन में करना पड़ेगा। वो तुमको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, वो वाले ही करवाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है ना। अब देखो ये तो तुम्हारा एक चीज ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, मिड वैल्यू 207 आ गई। अब देखो नेक्स्ट वाले में शायद से इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मिड वैल्यू क्या करना ना, 199.8.5 ले लेना। देखो अगर तुम लोग वो नहीं लोगे, फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा नहीं सर हमने अज्यूम मीन में क्या सीखा था, तुम कोई भी अज्यूम कर सकते हो। बच्चा बोलेगा मैं ये ले लूंगा, उसका आंसर सही आएगा, कोई गलत नहीं आएगा। सिर्फ उसको फायदा क्या नहीं होगा पता है क्या, जो समेशन x 0 बन रहा था, फट ए और b की वैल्यू आ रही थी ना, उसकी वैसी नहीं आएगी। उसको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ेगा, और बेटा वो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का ए और बी बहुत गंदा आता है, तुमने खुद ने देख चुका है। तो इट इज बेटर तुम लोगों को अगर ये रेगुलर पैटर्न में है तो अपना अजम्पशन ही याद से क्या लो, एग्जैक्ट मिड वाले ले लो। समझ आता है क्या बोल रहा हूं मैं। तो तुम लोगों को ये पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। कैलकुलेशन गंदे है, तुम्हारा आंसर आएगा, उसका बेस्ट फिट लाइन निकालनी पड़ेगी। ये बच्चे तो फालतू के ही है, इसमें कोई इतना रोना गाना नहीं है हम लोगों को। देख लो ये भी रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, जो मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट तुम लोग ना क्वेश्चन तो यहाँ पे लिख ही लो, ये इस जगह पे, यहाँ पे या नीचे कहीं पे भी क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे भी लिख लो। सॉल्व कॉपी में करना है या यहाँ पे करना है तुम वो देखो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ये बेटा किसी ML भार्गव अगर होगी ना तो 15.19 पेज नंबर का है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूं। ML भार्गव पेज नंबर है 15.19, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। यस ये ईयर और ये सेल्स, ये इन लैक्स है बेटा, ठीक है। 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, ठीक है। ये है 65, 68, 70, 72, 75, 67, 73। नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ, इरेग्युलर है वाला डेटा, ठीक है। बेटा इसको आप लोग खुद से करने की कोशिश करो बेटा। टेबल देखने के लिए ये क्वेश्चन तो यहाँ छाप लो बचाओ, जो टेबल देखना है तुम लोगों को तो यू कैन गो ओवर टू योर सोल्यूशंस पिछले वाले क्वेश्चन के। मेरा सोल्यूशन मत छापना एक बार बेटा, ये ML भार्गव का पेज नंबर है, उसके लिए तेरे को पेज नंबर बताओ जहाँ पे क्वेश्चन छापना है उसको। अगेन देखो इसमें तो एग्जैक्ट मिड वैल्यू नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा, प्रॉब्लम वो नहीं है, बट मैं तुमको जेन्युइनली सजेस्ट करूंगा एग्जैक्टली मिड वैल्यू ही लेना। बेटा बातें नहीं,
बेटा प्लीज़ बातें नहीं। बेटा बातें मत करना प्लीज़ बेटा। हाँ बेटा, जो ईयर अपने स्किप्ड है, आई एम नॉट श्योर वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एक समझ क्या? नहीं बेटा, उससे तेरा आंसर गलत आएगा, क्योंकि तेरा समेशन एक्स भी अलग हो जाएगा उस कारण से, और समेशन एक्स स्क्वायर भी अलग हो जाएगा। एक्स वाई समेशन में इशू नहीं आएगा, क्योंकि वाई तेरा वहाँ पे 0 हो रहा है, बट वो इसमें तो कोई इशू देगा बेटा। हाँ बेटा, बेटा देखो अब ये इससे ना, जैसे आपको दिखा दे रहा हूँ मैं तो देखो आंसर कॉपी किया है, टेबल मैंने बनाया, बस नीचे का समेशन मैंने कॉपी किया है। अब बस देखो एक बार के लिए प्लीज़, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, तो फर्स्ट इक्वेशन जो मैं बना रहा हूँ, एक बार प्लीज ओए 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 एक बार देख लो। समेशन वाई मतलब 490 इज इक्वल टू, ए पता नहीं है बट एन 1 2 3 4 5 6 7 7a एक। हाँ बेटा, हाँ नहीं ना बच्चा, ये किया है ना मैंने, टी है ना, ये है ना। 72 कहाँ से रही तू बच्चा? वाई से नहीं, टी से करता है, बट इसे टी लिखा है मैंने, टी माइनस 2000, ठीक है। देखो 7a प्लस बी समेशन एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है, ठीक है। सेकेंड वाला क्या इक्वेशन हो जाएगा मेरा? समेशन एक्स वाई यानी 108 इस ए समेशन एक्स तो 1 ही है, प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर 51b। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अब ये तुम लोग को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिससे करना है करो। प्रॉब्लम सिर्फ अगेन यहाँ पे क्या है ना, तुम लोगों को बचपन में आदत थी 2 और 3 जैसे ना क्यूट नंबर देखने की। यहाँ पे ए और बी के अच्छे कोई वैल्यूज आने नहीं वाले। जैसे यहाँ पे मेरे को जो दिख रहा है, बी की वैल्यू दिख रही है यार मेरे को, तो यहाँ पे उससे आगे फोटो क्लिक नहीं किया है मैंने। बी की वैल्यू को 0.75 आ रही है, उससे ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ 490 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 7, तो 69.89 आ रही है कुछ इसकी। ये समझा है तुम लोगों को? तो मेरी इक्वेशन जो ट्रेंड लाइन की है वो क्या बन जाएगी? a प्लस बी एक्स। ये समझा है भाई लोग? श्योर? अब देखो, अब तुम्हारे को जो ट्रेंड वैल्यूज जो निकालनी है, अब वहां पे तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये निकालना आसान है। पहले इसकी वैल्यू निकाला मैंने तो 69.89 आ गई। उसके ऊपर की भी निकालूंगा ना, ये नहीं, इसकी नहीं, सॉरी ये नीचे वाली थी, तो सॉरी। देखो इसके ऊपर करूंगा तो एक ही बार माइनस करना है, तो ये देखो 69.89 माइनस 0.75 कर लूंगा, फिर वापस से एक ही बार माइनस 0.75 करूंगा, फिर दो बार माइनस 0.75 करना पड़ेगा। यहां पे एक बार 0.75 ऐड करूंगा, फिर यहां से एक और बार 0.75 ऐड करूंगा, फिर 3 बार 0.75 मुझे ऐड करना पड़ेगा। उससे मेरे इनके सबकी वैल्यूज आएगी। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है? देखो ये निकालना समझा था बच्चा? पिछले इसमें क्या था ना, जो क्रिश हुआ था सर वो तो रेगुलर का इरेगुलर रहा, तो क्या देख ये एक ही बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो तूने 0.75 एक बार सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से ये एक ही और सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो वापस से ये जो वैल्यू आई थी उससे एक और बार माइनस 0.75 किया, यहाँ से ये
2 बार 0.75 सब्ट्रैक्ट होना पड़ेगा अपने को। देख यहाँ से ये -2 का हो रहा है ना, तो -0.75 एक बार करके एक और -0.75 देखो करना पड़ेगा। यहाँ से देख ये एक बार ऐड हुआ है तो एक बार 0.75 ऐड करेगा, यहाँ पे भी एक ही बार ऐड करेगा, यहाँ पे 3 बार हुआ तो 0.75 इंटू 3 तो वो ऐड कर देगा वैल्यू को, खत्म। रादर देन वो 10 बार डाल के करना, दैट इज व्हाट आई फील इज अ लिटिल ईजियर। ठीक है, किसी को कोई इशूज है इसके अंदर? हाँ बेटा। एक समझ क्या? हाँ 65 एक तुम मैं सुना ही नहीं, सॉरी वापस बोल। हाँ अच्छा ये वाले एक हाँ t माइनस 2014 हाँ बेटा ये t है ना बच्चा, टाइम, ये y है मेरे, यहाँ पे लिखा है ना बच्चा मैंने t माइनस 2074 लिखा है। हाँ टाइम से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना अपन लोग, तू अज्यूम ही अगर यहाँ से कर रहा है बच्चा तो वहीं से सब्ट्रैक्शन हो गया ना, समझा तेरे को? मैं एक बार कहना ये बेस्ट फिट लाइन के ये पूरे करे वैल्यूज भी डाल दे रहा हूं। क्या बेटा? ए वाला वो एक्चुअल में क्या है ना, डेसिमल से आगे कहते हैं ना, उसके हिसाब से उसने लिखा हुआ होगा, तो 14 लिखेगा चल जाएगा, यहाँ पे तेरा बोलना सही है बिल्कुल। एक बच्चा है मेरा 10th का, वो आज आने नहीं वाला, उसका मैसेज आया शायद मैं आ नहीं पाऊँगा। मैं कहा क्यों? पर्सनल रीज़न। तुम गैस करो पर्सनल रीज़न क्या होगा? शादी में जाना है। मतलब भाई ये पर्सनल रीज़न नहीं होता है। तो मैं बड़ा क्यूरियस था कि पर्सनल रीज़न क्या है, इसलिए पूछा क्या है था पर्सनल रीज़न तेरा। बच्चे अलग ही पर्सनल रीज़न लेके घूमते हैं, शादी में खाना खाएंगे आज मस्त दबा के। अच्छा अरे सर वो तो ऐसे ही बोला, अब क्या उसने ऐसे ही बोला, पर्सनल रीज़न ऐसे ही बोला, शादी में जाना ऐसे ही बोला, पता नहीं भाई बच्चे प्यारे होते हैं हमारे बहुत ही। जल्दी ख़त्म करिए बेटा इसको। हाँ बेटा मैं किसी को नहीं बुलाया भाई, मैं खुद पहुंच गया, बड़ी बात है। सही में मैंने मेरी शादी में इतनी कंजूसी की, पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट का स्टॉल लगा जहाँ पे, मैं तो दूसरी जगह काउंटर पे कूपन भी रखने वाला था, यहाँ से पैसे लेके करो, पापा मना कर दिया मेरे को, बोले यहाँ पे तो धंधा मत देख। मैं तो धंधा देख रहा था अपना वहाँ पे भी, फिर मेरे को अगर पता होता ना मेरे को स्टॉल पे पैसे मांग के खाने मिलेगा तो मैं सिर्फ वही स्टॉल रखा रहता और खूब लोगों को बुलाया होता। पापा मना कर दिया यार। ओए जल्दी ख़त्म करो बेटा इसको। देखो अभी के लिए ओए 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 इफ़ यू सी ये टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं है, इसके अंदर तुम कितना ही प्रैक्टिस कर लो फॉर्मूला रटने के बाद में तुम एग्जाम में कुछ पगले सी हरकतें करके आ गए तो इशू आता है, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी। जब तक कि तुम हाथ से 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व नहीं करो ना इसके, तुमको रियलाइज ही नहीं होता है कहाँ पे टाइम कितना लगने वाला है, क्वेश्चन कितना टाइम लगता है, और कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं एग्जाम में जब तुम लोग कुछ आंसर लाओगे, अबे ए की इतनी अजीब, बी की इतनी अजीब वैल्यू हो रही है। हाँ ऐसी वैल्यू आती है, ठीक है।